स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 का अध्याय 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि 1 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 25 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर महत्तम समापवर्तक मतलब हमें HCF ज्ञात करना है, जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को भाग देंगे, भाग देने के बाद 70 को जब हम भाग देंगे तो 5 शेषफल आएगा, 125 को भाग देंगे मतलब 8 शेषफल आएगा। तो यहाँ पर हमें HCF बड़ी से बड़ी संख्या हमें HCF ज्ञात करना है। 70 को भाग देने पर 5 शेषफल आ रहा है, इसका शेषफल का मतलब 70 में 5 अधिक हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 70 में से 5 को माइनस करेंगे। ऐसे ही 125 को भाग देंगे तो 8 शेषफल प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब 8 हमारा 125 में अधिक है। तो यहाँ पर 125 में से सबसे पहले 8 को माइनस करेंगे तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 70 माइनस 5, तो इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 65 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 125 माइनस 8 करेंगे तो 8 माइनस करने के बाद यहाँ पर 117 आएगा। दो संख्या प्राप्त हो रहा है। इन दोनों संख्या को हम सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से अगर हम भाग दें तो इन दोनों संख्या को अगर भाग दिया जाए तो उसका शेषफल हमारा 0 आएगा। अब हमें इन दोनों संख्या का HCF ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 5 से भाग देंगे 13 आ जाएगा, फिर 13 एकम 13। ऐसे ही 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 3 से करेंगे तो यहाँ पर 39, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा, फिर 13 एकम 13। इसको इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर 3 2 बार है, इसलिए यहाँ पर 3 की घात 2 गुणा 13। अब HCF का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ जो चीज़ें इन दोनों संख्या के पास हो। तो यहाँ पर 13 है, इस प्रकार नीचे वाले में भी 13 है, तो 13 इन दोनों संख्या का HCF हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जो कि 2024 में आया है। पूर्णांकों 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसमें। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 13, 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणा 13। HCF का मतलब होता है कि इन दोनों संख्या का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में जो दोनों के पास हो, जो कॉमन हो। तो 13 दोनों के पास है तो ये 13 इसका HCF हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि HCF 306, 1314 बराबर 18, मतलब इन दोनों संख्या का HCF 18 है, तो इन दोनों संख्या का LCM हमें ज्ञात करना है। तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो उस फॉर्मूले की मदद से हम इसका LCM ज्ञात करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले के वीडियो में बना चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन 4-5 मार्क्स में आते हैं। √7 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि ये जो √7 है वो हमारा परिमेय संख्या है। माना √7 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होता है। तो √7 बराबर P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q सहअभाज्य संख्या होता है। सहअभाज्य संख्या का मतलब इन दोनों संख्या का हम HCF निकालेंगे तो यहाँ पर HCF हमारा 1 आएगा, तो इसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 के साथ Q मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा बराबर P। तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद यहाँ पर √7 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 7Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। यहाँ से हम Q स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो Q स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 7 बट्टे में आ जाएगा, बराबर के इधर आके 7 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7 P को भी विभाजित करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रमेय 1.2 का है, जहाँ P स्क्वायर P हमारा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और ये जो 7 है ये अभाज्य संख्या। तो इसको एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। P स्क्वायर 7 को विभाजित करेगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर P स्क्वायर के जगह पे हमने 7 ले लिया है, तो 7 का स्क्वायर 49,
बटा 7, तो इसको जब हम भाग देंगे तो 7 बार इसका पूरा पूरा डिवाइड चला जा रहा है, मतलब विभाजित हो जा रहे हैं। 7 के स्क्वायर को विभाजित कर रहे हैं। अब यहाँ पर 7 p को भी विभाजित करेगा, तो p के जगह पे हमने 7 लिया है, तो इस प्रकार 7 भी 7 को विभाजित करेगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है 7p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7p को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर 7p को विभाजित करेगा, तो इसका मतलब p बट्टा 7, p बटे 7 को हमने c मान लिया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर p बराबर 7 c के साथ गुणा हो जाएगा, तो 7c। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हमारा √7q बराबर p। अब p का मान 7c आया, जो कि हमने यहाँ पर पुट करा है, रखा है। अब यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने के बाद यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 7q स्क्वायर बराबर 7 7 49 c स्क्वायर। अब यहाँ से c का मान ज्ञात करेंगे, तो 49 बट्टे में आ जाएगा, बराबर किधर आके। अब 7 से 49 को हम भाग देंगे तो यहाँ पर q स्क्वायर बट्टा 7 आ जाएगा, बराबर c स्क्वायर। q स्क्वायर बट्टा 7 बराबर c स्क्वायर। अब इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर 7q स्क्वायर को विभाजित कर रहे हैं, तो 7q को भी विभाजित करेगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर 7q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर 7q को विभाजित करेगा तो यहाँ पर q बट्टा 7, इसको हमने d माना है, तो q का मान यहाँ से निकालेंगे तो 7d के साथ गुणा हो जाएगा, तो q बराबर 7d। और p का मान हमने पहले निकाला है, p बराबर 7c। अब परिमेय संख्या p बटे q के फॉर्म में होता है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसमें p और q का जो HCF होगा वो 1 के बराबर होगा। HCF का मतलब p और q में जो उभयनिष्ठ होगा वो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर p बराबर 7c, q बराबर 7d, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ 7 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। √7 एक परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि इसमें HCF 1 नहीं आ रहा है, मतलब दोनों का जो कॉमन है वो 7 आ रहा है। p तथा q में 7 उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए क्योंकि p और q का जो सहवाज्य संख्या है, और सहवाज्य संख्या का मतलब यहाँ पर इसका HCF 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 7 आ रहा है। ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से है जो कि पेपर में आ चुका है, तो इन क्वेश्चन को भी हम सेम इसी वे में करना है। इन क्वेश्चन को हमने अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.2 में डिटेल से करा चुके हैं। सो आप प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।